फिल्म की शुरुआत बैरी नाम के एक युवा लड़के से होती है। वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार था और जाने से पहले वो एक बेकरी पर रुकता है और एक सैंडविच का ऑर्डर देता है। तभी उसके पास फोन आता है कि कुछ चोरों ने एक बिल्डिंग से जहरीली गैस चुरा ली है। तुम्हें जल्दी से वहां पहुंचना होगा और उन चोरों को पकड़ना होगा। हर तरफ तबाही मची हुई है। अब बैरी जल्दी से अपना सूट पहनता है और गौथम शहर पहुंच जाता है। उसकी दौड़ने की गति इतनी तेज थी जो उसे सैकड़ों मील दूसरी जगह ले जाती थी। अब फ्लैश उस जगह पहुंचता है जहां डकैती हुई थी। वो आता है और देखता है कि हर जगह बुरी हालात है और चारों तरफ तबाही मची हुई है। इसलिए वो अपनी मदद के लिए बैटमैन को बुलाता है। अब एंट्री होती है बैटमैन की, जो अपनी बाइक से उन चोरों का पीछा कर रहा था। फ्लैश देखता है कि जिस इमारत में चोरों ने चोरी की थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इमारत के ऊपरी हिस्से में एक अस्पताल था। इसके साथ ही एक कमरे में कई बच्चे भी थे जो बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त होने के कारण नीचे गिर रहे थे। लेकिन फ्लैश अपनी सुपर स्पीड और पावर का इस्तेमाल कर सभी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है। तभी उसने हवा में सब कुछ रोक दिया और कुछ चीजें माइक्रोवेव से खाई, कुछ फ्रिज से खाई, जिसके बाद उसकी एनर्जी चार्ज हो गई। अब वो एक एक करके सभी बच्चों को बचाता है और उनकी एक लाइन बनाता है और उन्हें पकड़कर आसानी से नीचे ले जाता है। इसके बाद हमें बैटमैन दिखाया गया जो अभी भी उन चोरों पर नजर रख रहा था। उसने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और उन चोरों की कार के ऊपर चढ़ गया। अब वो उन सभी को पीटता है और कार से बाहर ले जाता है। अब उनसे लड़ते हुए वो उस चोर के साथ उस कार सहित पुल से नीचे गिर जाता है जिसमें जहरीली गैस थी। बैटमैन और वो चोर पुल से लटके हुए थे। यहाँ वंडर वुमन आती है जिसने अपनी रस्सी फेंकी और बैटमैन और उस चोर को बचाया। फ्लैश ने भी सभी की जान बचाई और उन चोरों को पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद बैरी यानी फ्लैश वापस उसी बेकरी में जाता है और अपने लिए सैंडविच लेकर ऑफिस आता है, जहां उसका बॉस उसे डांट रहा होता है क्योंकि उसे देर हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी वो ऑफिस में अपना काम पूरा करता है। इसके बाद वो अपने पुराने दोस्त से मिलता है जो एक वकील थी। वो फ्लैश यानी बैरी से कहती है कि मैं तुम्हारे पापा के केस पर काम कर रही हूँ और मुझे दुख है कि मैं उन्हें नहीं बचा सकती क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे पापा के खिलाफ हैं। हर किसी का यही कहना है कि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारी माँ को मार डाला था। कल वो अदालत में पेश होंगे और मुझे लगता है कि उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। ये सुनकर बैरी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता ने उसकी माँ को नहीं मारा। अब बैरी रात में फिर से अपना फ्लैश सूट पहनता है और वो अपने पुराने घर के सामने खड़ा होता है और उस दिन को याद करता है जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। दरअसल उस दिन उसकी माँ खाने में कुछ नया बनाने जा रही थी। जब वो बाहर से सामान खरीदने गई तो वो टोमेटो केचप भूल गई और फिर उसने बैरी के पिता को उसे खरीदने के लिए भेजा क्योंकि उस रेसिपी के लिए टोमेटो केचप बहुत महत्वपूर्ण था। अब बैरी के पिता टोमेटो केचप खरीदने के लिए बाजार गए और बैरी खुद उनके कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद बैरी ने अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुना। जब उसने बाहर आकर देखा तो उसके घर में चोर थे जिन्होंने बैरी की माँ को चाकू मार दिया और वहां से भाग गए। लेकिन साथ ही उसके पिता भी वहां आ गए थे, लेकिन चाकू लगने की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। तभी वहां पुलिस आ जाती है। उन्हें लगता है कि बैरी की माँ को बैरी के पिता ने मार डाला था क्योंकि उस समय उसके पिता उसकी माँ के साथ बैठे थे और यही कारण था कि पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। फ्लैश के रूप में बैरी सोचता है कि अगर उसकी माँ की मृत्यु नहीं हुई होती तो उसके पिता आज जेल में नहीं होते। ये सोचकर वो अपनी शक्ति की गति का उपयोग करता है और बहुत तेज दौड़ता है। भागते समय उसके पैरों से करंट निकल रहा था जिसे स्पीड फोर्स कहा गया है। अब दौड़ते दौड़ते उसने समय यात्रा कर ली थी। वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे अपने अतीत में हुए सभी दुर्घटनाएं याद आती हैं। अगर वो चाहता तो इसे बदल सकता था, लेकिन फिर भी वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अब वो सीधे बैटमैन के पास जाता है। उसका कहना है कि अगर मेरी माँ की पहले मौत नहीं हुई होती तो आज मेरे पिता जेल में नहीं होते। मैं अतीत में वापस जाकर सब कुछ फिर से ठीक क्यों नहीं कर देता। मुझे इन चीजों को बदलने दीजिए। बैटमैन कहता है, फ्लैश ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि अगर हमारे जीवन में ऐसे हादसे नहीं हुए होते तो हम आज इस स्तर पर कभी नहीं होते। यदि तुम्हारी माँ की मृत्यु नहीं हुई होती तो तुम फ्लैश नहीं बन पाते और ठीक उसी तरह यदि मेरे माता पिता की मृत्यु नहीं हुई होती तो मैं कभी बैटमैन नहीं बन पाता। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ।
ऐसे समय में छेड़खानी करना बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन फ्लैश अभी भी बैटमैन की बात पर विश्वास नहीं करता। वो अपना सूट पहनता है और अपनी बिजली जैसी गति का उपयोग करता है और तेजी से दौड़ता है, अपने अतीत में पहुंच जाता है। जब उसकी माँ रेसिपी की सामान खरीदने के लिए बाजार आई, तब वो चुपके से वो टमाटर केचप अपनी माँ की शॉपिंग कार्ट में डाल देता है, ताकि वो जब घर जाए तो उसके पास टोमेटो केचप हो और उसके माँ उसके पापा को घर के बाहर से केचप लाने के लिए ना भेजे, और इस तरह उसका घर अकेला ना रहे, कोई चोर उसके घर ना आए, और इस तरह उसकी माँ नहीं मरेगी, उनके पिता को पुलिस नहीं ले जाएगी। अब ये सब करने के बाद फ्लैश फिर से अपनी गति से चल रहा है और अपने समय यानी वर्तमान समय में जा रहा है। इसी बीच एक अजीब आदमी उसे मुक्का मारता है और वो उस समय पहुंच जाता है जब वो 18 साल का होता है। वहां पहुंचकर वो अपने घर चला जाता है और अपनी माता पिता से मिलकर खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि उसने अपनी माँ के अतीत में जाते हुए सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन तभी उसने खिड़की से बाहर देखा कि इस समय के बैरी घर लौट रहा था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं बैरी के बारे में। हम असली बैरी को बैरी 1 और 18 साल वाले बैरी को बैरी 2 कहेंगे। यहाँ बैरी 1 बैरी 2 को एक तरफ ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। तब उसे पता चलता है कि आज ही वो दिन था जब बैरी को फ्लैश बनने की शक्तियां मिली थी। वो कहता है कि आज एक विशेष दिन है और आज आपको शक्तियां प्राप्त होंगी। आपको उन शक्तियों को किसी भी कीमत पर प्राप्त करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद बैरी 1 बैरी 2 को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां उसे फ्लैश बनने की शक्तियां मिली। ये वास्तव में एक प्रयोगशाला थी। बैरी 1 उसे एक कुर्सी पर बिठाता है और फिर बैरी 1 को पार करते हुए एक तेज रोशनी बैरी 2 के अंदर चली जाती है। इसका मतलब है कि बैरी 2 के पास फ्लैश बनने की शक्तियां हैं, लेकिन अब बैरी 1 ने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं। इसके कारण अब वो अपने समय में वापस नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हम बैरी 2 का अतीत देखते हैं। वो अपने शक्तियां प्राप्त करने के बाद इतना खुश था कि वो सड़कों पर भागता है। वो फ्लैश की शक्तियों को ठीक से नहीं जानता कि उसके भागने से कितना विनाश होगा। वहां सड़कों पर कई दुर्घटनाएं होती हैं। बैरी 1 बैरी 2 को समझाता है कि उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना होगा। बाद में वो टीवी चालू करते हैं और जनरल जॉर्ड ये बताते हुए दिखते हैं कि इस दुनिया में एक सुपर हीरो है। अगर आप उसे वापस नहीं देंगे तो मैं पूरी दुनिया को नष्ट कर दूंगा। जनरल जॉर्ड की बात सुनकर बैरी समझ जाता है कि वो सुपरमैन के बारे में बात कर रहा है और सोचता है कि अगर अतीत के सभी सुपर हीरोज को बुला लिया जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर जनरल जॉर्ड की सेना से मुकाबला करेंगे, क्योंकि वो सुपर हीरो का दुश्मन है। क्योंकि बैरी को याद था और उसने अतीत में देखा था कि सुपरमैन जॉर्ड के सामने कमजोर हो गया था। उस समय बैरी भी अपने फ्लैश फॉर्म में था, लेकिन वो सुपरमैन को नहीं बचा सका क्योंकि उसे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं आता था। ये सब जानने के बाद बैरी 1 वर्तमान समय के सुपर हीरोज की खोज शुरू करता है और उसे पता चलता है कि इस दुनिया में सुपर हीरोज के बारे में कोई नहीं जानता। किसी ने भी इस दुनिया में वंडर वुमन नहीं देखी है। एक्वामैन इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। यहाँ बैरी 2 बैरी 1 को बताता है कि एक बैटमैन गौथम शहर में रहता है, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। वो उसे गौथम ले जाता है और वहां पहुंचकर बैरी 1 एक बूढ़े बैटमैन से मिलता है और उसे सुपरमैन के बारे में पूछता है। बैटमैन बताता है कि कई साल पहले एक एलियन बच्चा पृथ्वी पर एक वैली में गिर गया था, लेकिन एक अपराधी साइबेरियन टीम ने उसे पकड़ लिया और मुझे लगता है कि वही इस दुनिया का सुपरमैन है। ये सुनकर बैरी कहता है तो हमें उसे किसी भी कीमत पर भगाना होगा, क्योंकि जनरल जॉर्ड पृथ्वी पर पहुंच गया है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। हम सुपरमैन के बिना जॉर्ड को नहीं हरा सकते। अब वे बैटमैन के बैट प्लेन में बैठकर बैटमैन के साथ फैसिलिटी तक पहुंचते हैं, जिस फैसिलिटी में सुपरमैन को कैद किया गया था। वहां पहुंचकर वो अब एक एक करके सभी को खत्म कर रहे थे। बैरी 1 ने अपना फ्लैश सूट बैरी 2 को दे दिया है, क्योंकि अभी बैरी 2 के पास शक्तियां हैं। सभी सैनिक फ्लैश को खत्म करने वाले थे, लेकिन इसी बीच बैरी 1 उसके सामने आ जाता है। बैरी की हालत खराब हो गई थी और उसे उल्टी हो रही थी। यहाँ बैटमैन की
एंट्री होती है और वो सभी सैनिकों को एक एक करके खत्म कर देता है। बाद में वे उस जगह पर जाते हैं जहां सुपरमैन को रखा गया था, लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो वहां सुपरमैन नहीं बल्कि एक लड़की थी। वे उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस बीच वहां एक लाल बत्ती जलती है और सायरन बजने लगता है। बैरी जल्दी से लड़की को उठाता है और उसका सूट भी ले लेता है, जिसका मतलब है कि वो एक सुपर गर्ल थी। दरअसल पिछले दिनों जब बैरी ने अपनी माँ की टोकरी में टोमेटो केचप डाला तो उसकी छोटी सी गलती के कारण एक नई टाइमलाइन बन गई और सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल इस दुनिया में पहुंच गई। वो अब कमजोर हो गई है। वो किसी तरह से सुपर गर्ल के साथ फैसिलिटी से बाहर आते हैं। यहाँ सैनिक उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते हुए सूरज की रोशनी के कारण सुपर गर्ल ठीक हो जाती है और उसे अपनी शक्तियां भी वापस मिल जाती हैं। वो गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने उसे कैद कर लिया था। वो सैनिकों को पीटना शुरू कर देती है और उन सभी को खत्म कर देती है। इसके बाद बैटमैन के साथ बैरी 1 और बैरी 2 उसे अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे पहनने के लिए सूट देते हैं और इसे पहनने के बाद वे उसे कुछ देर सूरज की रोशनी में रखने के लिए कहते हैं। इससे उसे अपनी सारी शक्तियां वापस मिल जाती हैं, लेकिन जैसे ही उसे शक्तियां मिलती हैं वो कहीं चले जाती है। अब वो चली गई थी। बैरी 1 को समझ आया कि अब उसे बैरी 2 और बैटमैन के साथ जनरल जॉर्ड का सामना करना है। यहाँ उसे ये विचार आता है कि यदि वो उस पर फिर से बिजली का बोल्ट लगवा लेगा तो उसे अपनी शक्तियां वापस मिल सकती हैं। फिर वो बैटमैन की मशीन का उपयोग करता है, जिसके कारण उसे अपनी शक्तियां नहीं मिलती और वो घायल भी हो जाता है। दूसरी तरफ सुपर गर्ल देखती है कि जॉर्ड की सेना ने इस दुनिया के लोगों पर हमला किया है और वो भी पृथ्वी पर पहुंच गया है। इन सबको रोकने के लिए वो फ्लैश और बैटमैन की भी मदद लेना चाहती है। जब वो बैटमैन के पास पहुंचती है तो वह बैरी को घायल अवस्था में पाती है और जब उसे पता चलता है कि बैरी को बिजली के बोल्ट के साथ अपनी शक्तियां वापस मिल जाएंगी तो सुपर गर्ल उसे आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाती है। जब वो बेहोश था, जहां उसे बिजली का झटका लगता है, उसे अपनी शक्तियां वापस मिल गई थी और बैरी 2 ने उसे फ्लैश सूट भी दे दिया था। फिर उसने बैटमैन के एक पुराने सूट को लाल रंग से रंगते हुए उसे अपने लिए एक सूट बना लिया। अब वे सभी जॉर्ड का सामना करने और शहर में विनाश को रोकने के लिए जाने के लिए तैयार थे। सुपर गर्ल अपनी शक्तियों से जॉर्ड के अंतरिक्ष यान को नष्ट कर रही थी, जबकि दोनों फ्लैश बैटमैन के साथ जॉर्ड की सेना को हरा रहे थे। यहाँ सुपर गर्ल ने जॉर्ड के साथ एक लंबी लड़ाई की। दोनों एक दूसरे पर हावी थे। सुपर गर्ल अपनी आंखों से तेज लेजर फेंकती है, लेकिन जॉर्ड उससे अधिक शक्तिशाली था। इस लड़ाई में उसने सुपर गर्ल को हरा दिया। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई और इस लड़ाई में बैटमैन की भी मौत हो गई। इसके बाद फ्लैश दोनों एक साथ अतीत में जाने का फैसला करते हैं, जहां वे सुपर गर्ल और बैटमैन को पुनर्जीवित करेंगे। वे ऐसा ही करते हैं और उस समय रेखा को बदल देते हैं जिसमें सुपर गर्ल और बैटमैन की मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर भी सुपर गर्ल और बैटमैन की बाद में किसी कारण से मृत्यु हो जाती है और बैरी एक समझ जाता है कि हम अपने अतीत के साथ कुछ नहीं कर सकते। बैरी 2 इस बात को समझता नहीं है और अतीत में बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने के लिए बार बार कोशिश कर रहा था। वो वर्तमान में मर रहे थे और बैरी 1 ने उसे ये करते हुए रोक दिया कि ऐसा नहीं हो सकता और हम चाह कर भी अपना भाग्य नहीं बदल सकते। इस बीच वो देखते हैं कि पिछले समय सीमा समाप्त होने वाली थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि बैरी 2 ने अतीत में बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने के लिए कई बार कोशिश की थी। सभी दुनिया के सुपरमैन उनके सामने आ जाते हैं और वो अजीब आदमी भी आ गया था जिसने शुरुआत में बैरी 1 को मुक्का मारा था। इसकी वजह से वो अपनी पिछली दुनिया में वापस गया था। दरअसल ये अजीब आदमी कोई और नहीं बल्कि बैरी 2 का भविष्य था, जो हजारों सालों से सुपर गर्ल और बैटमैन को बचा रहा था, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाता था। बैरी 1 उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि हम कुछ भी नहीं बदल सकते। लेकिन भविष्य का बैरी 2 अपना दिमाग खो चुका है और बैरी 1 पर अपने हथियार से हमला करता है। तभी बैरी 2 उसके सामने आ जाता है। उस पर हथियार से प्रहार किया गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई।
अब क्योंकि बैरी 2 समाप्त हो गया था, इसलिए उसका भविष्य भी समाप्त हो गया। जो दुनिया ढहने वाली थी वो ठीक हो गई। इसके बाद केवल बैरी 1 फ्लैश ही बचा था। वो सोचता है कि अगर वो अपनी माँ को मरने देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तेजी से दौड़ता है और अतीत में पहुंच जाता है, वो समय जब उसने टोमेटो केचप को अपनी माँ की टोकरी में रखा था। लेकिन इस बार उसने इसे फिर से शेल्फ पर रख दिया। यहाँ उन्होंने अपने नए विचार का इस्तेमाल किया और टोमेटो केचप को उसके वास्तविक जगह के बजाय ऊपर वाले शेल्फ पे रख दिया। इसके बाद वो अपने समय में वर्तमान में वापस आ जाता है। यहाँ सब कुछ ठीक हो गया था। अगले दिन अदालत में उसके पिताजी की सुनवाई थी और वकील को उस समय का एक वीडियो मिलता है जब बैरी की माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता टोमेटो केचप लेने के लिए बाजार में थे। उनका चेहरा भी वीडियो में दिखाई दे रहा था जब वो ऊपर शेल्फ से केचप उठाता है। इसलिए ये साबित हो गया कि उस वक्त बैरी के पिता घर पर थे और उन्होंने बैरी की माँ का कत्ल नहीं किया। बैरी के पिता को इस वजह से रिहा कर दिया गया था। ये सब बैरी ने किया था। उसने केचप को ऊपर वाले शेल्फ पर रख दिया था। इसके बाद बैरी को बैटमैन का फोन आता है जो कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है। जब बैरी उससे मिलने जाता है तो वो कोई दूसरा आदमी था और बैरी पूछता है कि इस दुनिया का असली बैटमैन कहाँ है। वो कहता है कि मैं ही बैटमैन हूँ। इसका मतलब है कि बैरी अभी तक अपने वास्तविक समय पर नहीं लौटा है क्योंकि उसने केचप को उसकी असली स्थान पर नहीं रखा था और यही कारण है कि उसकी किस्मत फिर से बदल जाती है और वो दूसरी समय रेखा पर पहुंच जाता है। बाद में हमें कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि बैरी यानी फ्लैश इस दुनिया के एक्वामैन से मिलता है। वो उसे सब कुछ बताता है कि उसके साथ अब तक क्या क्या हुआ है और वो इस दुनिया में कैसे फंस गया। बैरी फ्लैश इस दुनिया से कैसे बाहर आएगा। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।